एक सरल विषय है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको मिल गई, आपको और हमको प्राप्त हो गई। और ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको मिली है, प्राप्त हुई है, मानव की देह, मनुष्य का शरीर जो मिला है, और उसमें भी अगर हम भगवान शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि फिर जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। पब्लिक को आवाज नहीं है। फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव जी की उपासना, शिव जी की आराधना, शिव स्तुति, शंकर का गुणगान आपको और हमको ये मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है। एक कथा में एक प्रवचन में बहुत अंतर होता है। कथा में और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और बहुत प्रवचन दे देंगे। प्रवचन का मतलब है कि दूसरे को समझा देना, दूसरे को ज्ञान दे देना, दूसरे को बता देना। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी कभी बच्चे भी बड़ों से कह देते हैं तुम हमको प्रवचन मत दो। बहुत प्रवचन दे लिया, आप प्रवचन मत दो। प्रवचन में और कथा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। प्रवचन दूसरे को उपदेश दे देना, दूसरे को कह देना, दूसरे को समझा देना, दूसरे को बोल देना, सरल। प्रवचन दे देना, बता देना, समझा देना, कह देना, सरल। पर अपने ऊपर उतारना, अपने ऊपर धारण करना, ये बहुत कठिन। कथा और प्रवचन दोनों में
जमीन आसमान का अंतर। कथा का मतलब होता है कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो बता रहा है। कथा का मतलब है जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो कह रहा है, जो समझाने में लगा हुआ है, जो बताने में लगा हुआ है, जो कहने में लगा हुआ है। वो पहले स्वयं पर उतारे, स्वयं पर उतारता है, फिर दूसरों को बताता है। कथा का मतलब ही यही है। कथा का सार तत्व ही यही है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही है। कथा दो काम करती है और वो दो काम सबसे बड़े हैं। कथा दो काम करती है। पहला काम कथा करती है कि स्वयं का परिचय कराना, कि कथा अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर समझा देती है कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं ये कथा बता देती है, कथा कह देती है। कथा दो काम बड़े करती है। एक स्वयं का परिचय दे देती है और दूसरा भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगेगा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को क्या भाएगा, भगवान के लिए क्या ठीक रहेगा, वो बता देती है। वो बोल देती है कि भगवान को ये प्रिय लगेगा, कि भगवान को ये अच्छा लगेगा। शंभु 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 शंभु। कथा स्वयं का भी परिचय कराती है और कथा भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगता है, भगवान की क्या प्रियता है, वो भी बता देती है। वो भी बता देती है। सबसे पहला परिचय कथा स्वयं से कराती है। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, तब आप सबको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी कथा मेरे ऊपर कह रहा है। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर कथा कह रहा है, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, मुझसे कह रहा है। पर कथा स्वयं का एक स्वरूप है, कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर है कथा दो चीजें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय कथा खुद का कराती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवाधिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें,
हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा करते। भगवान की पूजन कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देगा, दूसरा उसको सुनेगा, अपने विवेक में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, अपने ऊपर उतारेगा। पर कथा पहले सबसे पहला काम करती है, जो कथा बांचने वाला है उस पर अमल करा। स्वयं का पथ निश्चित करती है और स्वयं का पथ निश्चित करने के बाद कथा फिर भगवान को कैसे भजना है, भगवान का कैसे स्मरण करना है, ये निश्चितता करती है। हमारा एक निवेदन बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, माता पिता का हाथ पकड़कर जब तक आप चले, आपके निर्णय आपके माँ बाप ले। जब तक बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चले, निर्णय माता पिता ले। पर जब बच्चा माता पिता का हाथ छोड़कर कंधे पर स्कूल का बैग टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर, जब कंधे पर स्कूल का बैग हो, किताबों का बैग, पुस्तकों का बैग, विद्या का बैग जब अपने कंधे पर हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन है, उस समय पर आपको किसी सद्गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के निर्णय की बहुत जरूरत है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था कि 4 तरह के गुरु होते हैं। पहले नंबर पर गुरु है मां, दूसरे नंबर पर गुरु है पिता, तीसरे नंबर पर गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर गुरु है सद्गुरु। बचपन में, बाल्यावस्था में एक मां से बढ़कर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि बच्चा कलेक्टर बनेगा, बच्चा एसपी बनेगा कि बच्चा डीएसपी बनेगा, बच्चा मंत्री बनेगा कि संतरी बनेगा कि कलंतरी बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, बच्चा व्यापारी बनेगा, व्यवसायिक बनेगा कि नौकरी करेगा, एक माँ निश्चित कर देती है। क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो ज्ञान भी देती है। एक मां से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती।
और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा। वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्योहार अच्छे लगें और खुद के त्योहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्योहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्योहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्योहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्योहार हैं। 400 त्योहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्योहार मनाते फिर, दूसरे धर्म में जाते फिर? अपने त्योहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। मां सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। मैं शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शबरी नारायण वाले महाराज जी प्रत्येक कथा में आप कथा श्रवण करने के लिए जब भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कथा होती है तो लगभग आपका आगमन होता है और कथा रसतत्व आप ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में
सुना के जाना है, मैं सुनूंगा उसको। दीदी प्रज्ञा भारती जी हमारे बीच में पधारी हैं, जिनका नर्मदा अष्टक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद करिएगा। बहुत सुंदर आप नर्मदा अष्टक, हमने निवेदन भी करा है कि कथा के विराम के समय पर एक बार नर्मदा अष्टक का पाठ आप और हम सब मिलकर करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया, पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे। देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वो आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज्यादा प्रबल वो बल आशीर्वाद आपको दे रहा है, आपको प्रदान करो। इसलिए प्रयास करें। हम मना नहीं करेंगे कि आप बाहर वालों की बात को मत मानो, आप दुनिया की बात को मत मानो, आपकी सहेली की बात को मत मानो, आपके दोस्त की बात को मत मानो, खूब मानो, पर साथ में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, घर में जो बयो हैं, घर में जो बड़े हैं, घर में जो विराजमान हैं, उनकी बात को भी आपको मानना चाहिए। एक दिन वो आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं। भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो जाए। हमारे भीतर का संशय समाप्त हो जाए, हमारे भीतर की उलझने समाप्त हो जाए। अब कितना सुंदर कहा कि भगवान
ब्रह्मा जी के मन में संशय होता है तो वो भगवान शिव जी के पास जाकर बैठते हैं, भगवान नारायण के पास संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं, इंद्र के मन में संशय होता है तो शिव के पास जाकर बैठते हैं, नारद जी के मन में संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवता ही नहीं, भगवान राम भी अगर इस पृथ्वी पर जन्मे और उनके मन में संशय आया तो वो शंकर जी के पास जाकर बैठे हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्मे, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उनके मन में संशय आया तो वो भी भगवान शंकर के पास जाकर बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके हृदय में भी अगर कोई संशय है तो पहला काम करो, एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ और शिव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, संशय समाप्त होना चाहिए। संशय समाप्त। भीतर के संशय को शिव समाप्त कर। अपने भीतर अगर कोई विशेष संशय आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई उलझने आ गई, आप शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो समाप्त कर दो। कहा शिव कहां मिलेगा, शंकर को पाने की जगह कौन सी है? सबसे जल्दी अगर कहीं भगवान मिल सकता है तो कहां मिलेगा? शबरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। मां शबरी का बड़ा सुंदर चरित्र इन्होंने एक बार शबरी नारायण में जब हम कथा करे थे लगभग 7-8 साल पहले, ये बल्कि और ज़्यादा समय हो गया होगा, 9-1 साल के लगभग में शबरी नारायण में कथा हुई थी, 9-1 साल पहले। तब आपने एक प्रसंग सुनाया था महाराज जी कि प्रथम भक्ति में सत्संग मूल है। प्रथम भक्ति सत्संग की मूलता। जब भगवान राम जी ने शबरी अम्बा के सामने खड़े होकर कहा कि शबरी अम्बा, मां शबरी से भगवान राम कहते हैं, शबरी अम्बा से भगवान राम कहते हैं कि मुझे पाने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए और मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कहीं पाना है तो कहीं अगर कथा चल रही हो उस कथा में जाकर बैठ जाइए, मेरा दर्शन आपको उस कथा में जरूर होगा, ये निश्चित। अब किस रूप में होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये वो निश्चित करता है। उसकी निश्चितता वो करता है। 7 दिन की कथा में आज कथा का 6ठा दिन है जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। आज शिव भक्त रात भर यहाँ रुककर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिव भक्त कथा सुनते हैं। 11 बजे इस भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर उस भूमि का रज अपने मस्तक चढ़ाते हैं। बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर बाबा के इस पवित्र प्रांगण से जाते हैं और कहते हुए जाते हैं, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, हे बाबुल, ऐसी कृपा करना मेरे भोलेनाथ कि 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी करुणा तू मेरे ऊपर कर दे, ऐसी दया तू मेरे ऊपर कर। विनय करते, निवेदन करते और केवल 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, कल कथा 11 बजे विराम हो जाएगी। फिर आपका और हमारा मिलन 1 अप्रैल को होगा, 5 अप्रैल तक शाहदा में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र। फिर अपन 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र से श्रवण करेंगे। नूतन संवत्सर की करेंगे, नूतन वर्ष की करेंगे, नए वर्ष की, नए संवत्सर की, और एक नई ऊर्जा के साथ।
कि हम नूतन वर्ष की पहली कथा सुन रहे हैं, बाबा हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। शिव के पास जाओ, शंकर के पास जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, शंकर जी के पास जाकर बैठो, अपनी उलझनों को समाप्त करिए, अपनी उलझनों को मिटा दीजिए, अपनी उलझनों को समाप्त कर दीजिए। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। भगवान शंकर के पास जाकर बैठना मतलब अपने संशय को मिटा देना, अपनी उलझनों को समाप्त कर देना। कहां दर्शन होगा भगवान का? भगवान का दर्शन आप कहां कर सकते हैं? तो किसी ने कहा मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होगा, भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो कहां होगा? तो कहा जहां पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहां जितने शिव भक्तों का आप दर्शन करें वो शंकर का ही दर्शन होगा, शिव का ही दर्शन, शिव का दर्शन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला जिस ओर से निकल कर जाता है, उसके शरीर से छूकर जो हवा जाती है, और अगर उस रोड पर, उस गांव में, उस रास्ते में कोई अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई अचानक बीमारियों से मर गया, बहुत आस और विश्वास था, उसको जीने की तमन्ना थी, अचानक मर गया, अगर कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उसके शरीर से लगकर कोई हवा भी चलकर जाती है तो वो जीवात्मा का कल्याण करते करते जाती है, उसको मुक्त करते करते जाती है, उसको मोक्ष करते करते जाती है, उसकी मुक्ति करते करते जाती है। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये शिव महापुराण की कथा में महत्तम में लिखा कि शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जगह से निकल कर जाता है, वहां से हवा चलकर उसके शरीर से छूती हुई जहां तक जाती है, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण कर देती है। ये शिव महापुराण की कथा कर। अब जरा विचार करिएगा, आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर कर अपने अपने गांव में जाओगे, कोई अंबिकापुर से आया, कोई जसपुर से आया, कोई कुनकुरी से आया, कोई मयाली से आया, कोई आसपास के गांवों से आया, कोई राजपुर से, कोई रायपुर से, जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ से आ सकते थे, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, कितना कितना भाव आपके शरीर से लगी हुई ये शिव महापुराण की तरंगें, आपके शरीर से छूही ये भगवान शंकर के शिव महापुराण की माटी अपने शरीर से लगकर जब अपने गांव तक जाएगी, कितना एक भाई का पत्र देखिए। मेरा नाम प्रीति साव है। प्रीति साव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के छोटे से गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं।
प्रीति साहू कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के एक छोटे से गांव से हूं। एक लोटा सारी समस्या का हल। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। एक पत्र में उसने सबसे पहले जो लाइन लिखी है, आप भी अपने एलईडी पर पढ़िएगा जरा। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से हूं गुरुदेव। हमारे यहां पर 500 600 फीट तक पानी नहीं है गुरुदेव। हमारे यहाँ भी एक बोर 600 फीट का लगा है, पर उसमें भी पानी बहुत कम सा आता। फिर एक और बोर कराया 500 फीट का, उसमें भी पानी थोड़ा थोड़ा सा आया। आखिरी में मेरी माँ पिता सब थक गए, विचार कर अब क्या करें क्या करें। तब आपकी कथा छत्तीसगढ़ के ही एक क्षेत्र में हो रही थी और बाबा से प्रार्थना करने हम उस छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में पहुंच गए और बाबा की कथा सुनकर वहां की माटी को लेकर अपने घर आ गए। और हम फिर पुनः वापिस एक बोर कराए, जहां हमने माटी का ढला रखा और बोरिंग की मशीन लगवाई, तो 170 फीट पर हमें भरपूर पानी प्राप्त हुआ। 170 फीट पर हमें पानी की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसे, दुनिया के लोग ताना कसें। कहीं बैठी हो प्रीति साहू, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के छोटे से गांव से है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। अब कौन कहे, दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि शिव महापुराण का कथा का पंडाल है, यहाँ केवल कथा होती है, पर शिव जी महाराज स्वयं तुमरुका जी से भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा का वाचन होता है वो स्थान साधारण नहीं रहता। मेरा कैलाश काशी बन जाता है और वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं निवास करता हूं। आप जो भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनसे जाकर पूछना। लाखों शिव भक्त रोज के भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन। कभी 50,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 60,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 1 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन बन रहा है। समिति उसको सुचारू रूप से चला रही है। जो भोजनशाला संभाल रहे हैं उनके पास जाकर पूछना, क्यों भैया भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी है क्या, भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी चल रही है क्या? तो वो हाथ जोड़कर कहेंगे, शंकर जी का भंडारा है, ऐसा चल रहा है कि रात दिन लोग खा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा। शिव महापुराण की कथा को मैं कौशल्या दीदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस शिव महापुराण की कथा का यजमान का कोई नाम कौशल्या दीदी आपने नहीं दिया। इस कथा का यजमान बनाया संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण हिंदुओं को। इस कथा का यजमान पद अगर किसी को दिया तो आपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के, वनवासी निवासियों को, वन में रहने वालों को, आदिवासियों को, वन क्षेत्र में रहने वालों को इस कथा का मुख्य यजमान का पद दिया कि ये वनवासी, ये आदिवासी, ये निवास करने वाले संपूर्ण सनातनी इस कथा के यजमान रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत ये श्रेष्ठता है, ये सहजता है, होना चाहिए। प्रभु आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से। कल शाम को माननीय आईजी महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय नंदे जी, सबसे मिलना हुआ था शाम को। तो एसपी सर और कलेक्टर सर एक बात बोले, बड़ी सुंदर बात थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि महाराज जी इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोगों का कोई, उन्होंने शंकर जी की बहुत भक्ति करी होगी जो ये शिव पुराण की कथा यहां पहुंची है। ये उनकी भक्ति का फल। मैं क्षेत्रीय जसपुर क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, एसडीएम, कमिश्नर आदि सबको बहुत बहुत, यहाँ के एसएसपी, एसपी, टीआई सबको साधुवाद देता हूँ कि आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में कम से कम वनवासी क्षेत्र का कल्याण है। कल्याण कितना सुंदर वर्णन किया कि इनके पुण्य थे। और उस बात को सुनकर हमारे मन में एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई कि आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अगर ये कथा हो रही है तो इसका प्रसंग हमारे स्मरण में आया वो भगवान राम जी का, कि वो वन के लिए जाते हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचकर निषाद राज को आवाज लगाकर कहते हैं, निषादों के राजा आओ, हमको पार होना है, गंगा जी से हमको पार लगा। हमको पार होना, गंगा के तट से हमें पार उतारिए। तो वो कहते ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हमको पार उतरना है।
नाव लाई जाए। बहुत सारे केवट अपनी अपनी नाव को लेकर आए। किसी की नाव में रतन जड़े थे, किसी की नाव चंदन की बनी थी, किसी की नाव में छाता था, किसी की नाव में छत्र लगा था, किसी की नाव में पेंटिंग हुई थी, किसी की नाव में कढ़ाई हुई थी, किसी की नाव में घड़ाई हुई थी, कोई नाव में तांबा लगा था, कोई नाव में चांदी लगी थी, कोई नाव में पीतल लगा था, कोई नाव इतनी सुंदर थी कि वो देखते रह जाओ। इतनी सारी नाव घाट पर आकर खड़ी हो गई और भगवान निषादों का राजा निषाद राज ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु ये सारी नाव आपकी है, आप जिस नाव पर अपना हाथ रख दोगे वो नाव में आप बैठकर चले जाओगे। आपके लिए नाव का ढेर लगा दिया गया। ये सारी नाव आपकी है, आप चाहे जिस नाव में बैठ जाइए, आप चाहे जिस नाव में बैठिए, आपकी मर्जी। ये नाव का ढेर लगाया। निषाद राज ने एक ध्वनि कर कर अपने निषादों को सूचना कर दी कि नाव लाओ, राम जी आए, पार उतरेंगे, नाव लाओ। सब ने अपनी अपनी नाव को झड़ा कर, साफ कर कर, पोंछ कर, बढ़िया सुंदर तैयार कर कर, इतना सुंदर श्रृंगार कर कर सब ने नाव खड़ी कर दी। सब ने, एक से बढ़कर एक नाव गंगा जी के घाट पर खड़ी थी, एक से बढ़कर एक नाव गंगा के तट पर खड़ी थी। और सारी नाव लगने के बाद, सारी नाव जब लग गई, 25-50 नाव का ढेर लग गया निषादों की, तब आखिरी में एक नाव आखिरी में खड़ी थी जिसमें एक केवट अपने तन पर जो पिछोड़ा रहता है, अब इधर हमको नहीं मालूम कि इधर क्या बोलते हैं, तन पर एक गमछा, पिछोड़ा, एक कपड़ा पुरुष लोग अपने कंधे पर रखते हैं, पिछोड़ा, गमछा, एक केवट बैठा अपनी नाव की ओर, और नाव में बैठा बैठा कपड़े को गीला कर रहा है नाव के पानी से और बाहर निचोड़ रहा है। फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा, फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा। क्यों? क्योंकि ये केवट की नाव नीचे से फूटी थी और फूटी हुई नाव में अंदर से पानी आ रहा था, तो केवट उस नाव का पानी बाहर निचोड़ रहा था, नाव को खाली कर रहा था। राम जी इतनी सुंदर सुंदर नाव को देखे और देखने के बाद राम जी आगे बढ़ते 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 उस केवट के पास पहुंच गए जिसकी नाव में छेद था। नाव पुरानी थी और केवट के पास जाकर कहा, केवट तुम्हारी नाव लगाओ, मैं इससे पार उतरूंगा। तुम्हारी आज हमको लगता है आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, इस वीराने जंगल में, इस मयाली में, इस कुनकुरी में, जसपुर में अगर आज ये कथा हो रही है तो हमको तो लगता है कि वो केवट का चरित्र याद आ गया कि अच्छी अच्छी नाव छोड़कर भगवान राम उस टूटी हुई केवट की नाव के पास गए। टूटी हुई, जिस नाव में छेद है उस नाव के पास। राम जी ने कहा, केवट नाव लगाओ। केवट राम जी को देखता रहा, सुध नहीं पड़ी। जिस समय पर पहली बार अनाउंस हुआ होगा व्यासपीठ से कि मयाली जसपुर में कुनकुरी के अंतर्गत मधेश्वर महादेव में शिव महापुराण की कथा है, तो आधे तो जसपुर वालों पे टेंशन हो गया होगा, इतनी पास, इतनी नजदीक। सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि महाराज यहां जाएगा, कथा हो जाएगी। आधे से ज्यादा मेरी जीजियों ने तो मुझे लगा होगा कि उस दिन गुलाब जामुन बना के खाई होगी, पक्का। इतनी नजदीक, इतनी नजदीक। और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे, कई मेरी जीजियां बैठी, उनको नींद नहीं आई होगी जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी ना, इनको बेचैनी अंदर से तड़फन हो रही होगी। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, बस आने वाली है, आने वाली शिवपुरा होने वाली शंकर कथा, शिव शंकर आने वाला है।
मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंभु आएगा। उसके हृदय में, उसकी आंखों से शिव को पाने की ललकता बढ़ती गई। मेरा भोला आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी। मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। जो बेचैनी बढ़ी, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा। ललकता बढ़ती चली गई, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई। शिव शिव शंकर ओघड़दानी दर्शन देने के लिए पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली गई। आएगा, मेरा शिव आएगा, मेरा शंकर आएगा, आएगा, मेरा शिव पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली, बढ़ रही, उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की ललकता बढ़ती चली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, वो आए, वो आए। हे मेरे जसपुर की जीजियों, मेरे जसपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, शंकर शिव कब आता है, कब जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। और किस रूप में आकर ऐसी तरंग के साथ, ऐसी सुगंध के साथ, ऐसे वायु संचार के साथ, ऐसे आनंद के साथ निकल कर चले जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब आया और कब चले गया, कब आए। उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उसको पहचान करने के नेत्र की जरूरत है, नेत्र केवट, केवट। तेरी नाव लगा ले, तेरी नाव। केवट ने कहा, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, प्रकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर मेरे शंभू की कथा कर रही है। राम जी से कहा गया, राम जी ने केवट से कहा कि पार उतर। नाव पार उतर। शिव तत्व भगवान शंकर की कृपा। राम जी केवट से नाव मांगते हैं। केवट स्तुप्त हो, एकदम स्थिर राम जी को देख रहा है, राम जी केवट जी को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने में लगे हैं, क्योंकि केवट को आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ रतन, माणिक, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, चंदन की जड़ी हुई नाव खड़ी की खड़ी रह गई और मेरी टूटी फूटी नाव में राम जी बैठने के लिए आ गए। इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकता। ए जशपुर वालों, कुनकुरी वालों, मयाली वालों, खूब नगाड़े बजाओ कि ये शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कैसे आई है। शिव की ही कृपा, शिव की कृपा, शंकर की करुणा, ये उसकी उदार, शंकर की करुणा, शिव की उदार। आज केवट के भाग्य जाग गए। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। केवट ने राम जी से कहा, जरा मेरे हाथ में चिमटा तो फोड़ो, चिमटा। राम जी ने पूछा, चिमटा क्यों? मालूम पड़े मैं सपना तो नहीं देख रहा। केवट प्रसन्न भाव में बोले, राम जी कहते तू सपना नहीं देख रहा, चल चल बिठा, जल्दी बिठा, बिठा जल्दी से। केवट बोला, नहीं 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 नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बिठाने वाला। तो क्यों? ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को कि तू अभी पार नहीं करेगा इतनी सारी नाव? केवट ने पहले राम जी से कहा कि सारे नाव वालों से कह दो कि तुम जाओ, अब मैं इस नाव में बैठ के जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, बोल दो निषाद राज को, जितनी नाव लगी हैं 50 की 50 नाव वाले सब चले जाओ, अब हमको नाव मिल गई है, हम इसमें बैठ कर जाएंगे। ठीक है। और सारी नाव भेज दी। अब सब नाव चली गई। नाव तो सब चली गई, पर अकेले केवट की नाव ले गई। और ऐसा ही होता है, जब सारी गांव की दुकानें बंद हो जाती है किराने की, और एक किराने की दुकान खुली रहती है, तो जो 50 रुपए किलो का चावल है वो 55 में बिक जाता है। सारी सब्जी की दुकान बंद और एक सब्जी की दुकान खुली है, तो तुम जाकर पूछोगे क्यों, आलू क्या भाव? तो उसकी मर्जी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भिंडी क्या भाव? 40 रुपए किलो। अरे कल तो 20 रुपए थी, 15 रुपए थी, भिंडी इतनी कीमत वाली हो गई। तो क्या भिंडी भी तो है, इतने की आएगी एक दुकान। अब सारी नाव चली गई, अकेली एक नाव केवट की बची। अब भगवान राम जी से केवट कहने लगा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, बिठाने को तो अब भी नाव में बिठा लूंगा, पार भी उतार दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मैंने सुना है, मेरे को सूचना मिली है कि तुम्हारे चरण की रज से पत्थर स्त्री बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। इसलिए निवेदन है प्रभु, मेरे हाथ से एक बार तुम्हारे चरण धो दूं, फिर तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चरण धुलवा लीजिए। राम जी ने कहा ये सामने गंगा जी बह रही है, मैं जाता हूं गंगा में, पांव धोकर आऊंगा, तेरी नाव में चढ़ जाऊंगा। केवट बोला नहीं, इधर ही खड़े रहो, यहीं मैं घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब सुन लो जितने लोग बैठे हैं शिव महापुराण की कथा को, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवट क्या कर रहा है? घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धो के राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे घर कितनी दूर है, एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आना। केवट जाने लगा। इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा क्या? क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते सी दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध। बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाबा दिल से सुने। अब दिल से कहो, वो दिल से सुने। कोई खाली नहीं गया, आप भी नहीं जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठो। जो सेवादार कार्यकर्ता लगे हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, क्योंकि बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है, कुबेरेश्वर धाम।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है दिल से कहा वो सुनता है घर में छोटे से छोटा शिवलिंग हो पर बच्चे ने प्रश्न किया था क्या घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है एक अंतर भारी है बहुत बड़ा घर के शिवलिंग में आप बोलते हो महादेव सुनते हैं और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हो वो बोले अपन और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता है सारा विश्व खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नली बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो गिरा जा रहा हो उठा लो शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु यही है केंद्र बिंदु है छोटे से छोटा शब्द आप जिसको भज रहे हो आप जिसका स्मरण कर रहे हो आप जिसको भजना चाह रहे हो आप जब जिसका स्मरण करना चाह रहे हो आप जिसको लोग कहे कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो रहा है यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ा जाते हैं
करें आप लोगों ने दर्शन करें कि नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें? कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ वो उन्होंने वहां पूजन करी, वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहीं चले गए, वहां छोड़ा, चले गया, आगे बढ़ गए। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जहां मन पड़ता है वहां पूजन कर लेते हैं, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रखकर निकल जाता है। ये कंकर शंकर की धरा। यहां जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है। फिर तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवान ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है, पर केवल कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊंगी, उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया, अब वो वहां नहीं है, तुम्हारे साथ चला, जिसको तुम निमंत्रण दे। एक लिखा किसने? मेरा नाम अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, गुलजारी का बगीचा सीहोर में रहते हैं। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, अगर कहीं बैठे हैं। आप ही हैं? क्यों, हमारे घर के पीछे ही तो रहते हो तुम लोग, और आज तुम लोग मिले हो, आज लिया बच्चे। कभी तो हमारे घर के सामने से निकले होगे। बताओ, नगर में छोरा, गांव में छोरा, नगर डिंडोरा वाला। अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, पति गुलजारी का बगीचा, हम लोग सीहोर में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अभिलाषा वर्मा। हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था, सारे हॉस्पिटलों में हमने जांच कराई, भोपाल, इंदौर, सब दूर दिखाया, पर औलाद के लिए डॉक्टर ने कोई बता दिया था, इसके कारण हमें यहाँ संतान नहीं होगी। हमने 1-2 साल इंतजार करा, 3 साल इंतजार करा, फिर हमारे घर के लोगों ने कई जगह से हमारे को बेल दिलाई, बबूती दिलाई, नरियल दिलाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, पर संतान का सुख नहीं। 5-6 साल इंतजार करने के बाद हम भी हार कर बैठ गए कि अब औलाद नहीं होगी। 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब हम आपको मानते नहीं थे, क्योंकि जो लोग कहते थे हम वही मान लेते थे कि आप तो बस ऐसे ही कर देते हो और जबरदस्ती का कमाई का स्रोत बना रखा, तो हम भी नहीं मानते थे। पर मेरी धर्म पत्नी बोली, एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, एक बार कंकर शंकर की पूजन करते हैं। हम आए, बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन करी। हम कभी आपका बात नहीं मानते थे, पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करा, संतान नहीं हुई, तो फिर मैंने कह दिया, देख ले महाराज पक्का झूठा, फालतू की बात। पत्नी कही थी ये दूसरी बार मैं सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी, उसने दूसरी बार बांधा, फिर भी नहीं घर बैठे। अब की बार तो घर के लोगों ने कह दिया, फालतू के प्रपंच में पड़े हो महाराज के, उनने तो फालतू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। पत्नी ने फिर तीसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी नहीं हुआ। आखिरी में
फिर कुबरेश्वर धाम आ गई, कंकर शंकर की पूजन करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है ना, उसका वचन रख लो, मेरे को संतान दो। चौथी बार आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा ऐसी। गुरुदेव, कई लोग आपके साथ कावड़ यात्रा में नहीं जाते, मैं दिल से कहती हूं, हमने हमारे घर के लोगों से कहा एक बार उनके साथ चल के सीवन नदी का जल कावड़ को चढ़ाता शंकर। अरे बस सीवन नदी तो सूखी रहती है, उसमें कहां जल पड़ा रहता है, काहे पे जल चढ़ाना, उतने तो प्रपंच बना रहता है। नहीं, अपन चलेंगे उनके साथ और जल चढ़ाएंगे। हमने कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने 11 साल के बाद मुझे संतान दी है। मैं शिव हमारे बीच में परभणी के सांसद जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। इन्हीं की प्रेरणा थी जो गुरुजी जितने भगत आए सबको पानी 5 रुपए में मिलना चाहिए, और इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर 5 रुपए में पानी की बोतल का जो वितरण करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। त्रिकालदर्शी है, भरोसा हो, विश्वास हो तो शिव है, विश्वास नहीं तो शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। हमने पहले भी कहा, मानोगे तो कंकर में जम के बोलो, मानोगे तो कंकर में, ना मानो तो दुनिया भर भर कर ले जा रही है, तुम खाली रह जा रहे हो। उससे दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनकर तुम्हारी भी झोली भर देगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी लोधी है, मेरे पति का नाम कमलेश लोधी है, मैं भोपाल से आई हूं। कहीं बैठी हैं? लक्ष्मी लोधी, पति कमलेश लोधी, भोपाल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते थे, बहुत नशे में रहते, और धीरे धीरे उनका शरीर बेकार हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, उसमें पानी भरा गया। भोपाल हमने दिखाया, फिर हम उनको नागपुर ले गए, पर डॉक्टर के हिसाब से उनका लीवर खराब हो चुका था। धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता गया, आराम नहीं लग रहा था। अब करें तो करें। फिर आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर यहां से रुद्राक्ष लेकर गई और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया, पर भरोसा मुझे मेरे महादेव पर था। मैं यहां से रुद्राक्ष जो लेकर गई उसका पानी पिलाना प्रारंभ करा, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये मेरे बाबा की उदारता है।
मेरे शिव की उदारता है। आज साल से ऊपर हो गया, मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया और उनका लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा को उनकी सारी रिपोर्टें लगा रही हूँ कि लीवर काम नहीं कर रहा था, डैमेज हो चुका था, पानी भरा गया था, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े कि ये कैसे हो सकता, जिसकी रिपोर्टें में पूरी की पूरी जांच की, पूर्ण रिपोर्टें लगाकर भेजे। ये शिव तत्व है, शंभु औघड़ी है। लोग कहते हैं कंकर में शंकर, एक कंकर में शंकर। अब ये भी कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है, ये महाराज का बनाया हुआ नहीं है कंकर में शंकर। शिव महापुराण का कथा है, विदेश्वर संहिता, भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलने के लिए बैकुंठ से भगवान नारायण पृथ्वी पर आ गए। जो कुछ भी बोलेंगे व्यासपीठ से, कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है। एक उपाय भी अगर बताएंगे तो महाराज का बनाया हुआ नहीं है। सारे उपाय शिव पुराण में लिखे हैं। शिव पुराण में नहीं होंगे, स्कंद पुराण में होंगे, स्कंद में नहीं होंगे, गर्ग संहिता में होंगे, नर्मदा पुराण में होंगे, लिंग पुराण में होंगे। एक पुराण में से कहीं ना कहीं से उसको लिया गया हो। अब उसको लोग चाहे टोटका कह दें, चाहे उसको टोना कह दें, चाहे उसको उपाय कह दें। आग लगे बस्ती में, अपन मरो मस्त। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा लगा होगा उसको शिवपुराण। बार हम मृत्यु लोक में, कितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, कितनी बार हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कितनी बार। कहा स्कंद पुराण में, नागर खंड में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कात्यायन ऋषि का। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन ऋषि का चरित्र आता है कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव और मां आद्य शक्ति की साधना करी। पूछा कि यह साधना करने का कारण क्या है, क्यों कर रहे हो, किस लिए। आप यदि कथा में जा रहे हो तो लोग आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, किस लिए, वहां क्यों जाना, किस लिए जाना, किस कारण। आप दवाई खा रहे हो तो लोग पूछेंगे दवाई किस लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या कारण है, क्यों खाई है, किस लिए। तो स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कि कात्यायन ऋषि भगवान शंकर की और मां आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं, दोनों की। पूछा, देव ऋषि नारद ने आकर पूछा कि कात्यायन जी आप क्यों आराधना कर रहे हो, किस लिए। तुम्हारे आराधना करने का कारण क्या है, तुम्हारे भजन करने का कारण क्या है, तुम्हारे स्मरण करने का कारण क्या है, तुम्हारी भक्ति करने का कारण क्या है, तुम्हारा नाम जाप करने का कारण क्या है, तुम्हारा भगवत नाम लेने का कारण क्या है, किस कारण से कर। कात्यायन ऋषि बोले कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर मेरे प्राण छूट रहे हैं, फिर जन्म ले रहा हूँ। ऐसा करते करते मेरे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, पर मेरी गति नहीं हो पाई। कितने जन्म निकल गए, कितने। और मेरी शाहदा की जीजियों, मेरे शाहदा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे सखा, मेरे बांधव,
एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में लीजिएगा। अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग, उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। अब हमें शिव मिल गया, अब हमें शंकर मिल गया, अब हमें शिव की प्राप्ति हो गई। प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जा, उमंग बढ़ती जा, दिल में तमन्ना, उत्साह, उमंग बढ़ती चली जाए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात। बाबा से मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे बंधु जितने बैठे हैं, आप अपने घर में थे, पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप आ गए। पहले दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, धूप भी बहुत तेज, पैदल चल चल के आप अपनी गाड़ी तक पहुँचे, ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुँच गए। अब आपने सोचा कि अब एक काम करूँगी, मैं तो टीवी पर कथा सुन लूँगी, कल नहीं जाऊँगी। पर जैसे ही कल हुआ और वापिस तुम्हारे मन में नी, 5 दिन की तो कथा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ। फिर उमंग, अब इतना ट्रैफिक में फंस गए हो, इतनी भीड़ में फंस गए हो, इतना बैठने के लिए अगर 1 बजे कथा चालू हो रही है तो तुम कम से कम ना करते हो। ये पीछे वाले पंडाल वाले तो रात भर से इंतजार करते हैं, तब इनको दोपहर में 1 बजे कथा मिलती है। पर जो आगे बैठे हैं पंडाल में, मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि आप लोग भी 1 बजे के पहले कम से कम 10-11 बजे तो आते होगे। बोलो सही है कि गलत है? 11 बजे 10 बजे तो पहुंचते होगे कि हमको जाना है, आगे बैठना है, जाना है, आगे बैठना है। अब तुम अगर सोचते कि हमने 1 दिन की कथा सुन ली, बाकी के दिन टीवी पे सुनेंगे, अगर घर पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन की फिर ललकता जाग जाए, दूसरे फिर दिन की फिर तमन्ना जाग जाए, तो समझ लेना कि शंकर से स्नेह बढ़ गया है, पिता से प्रेम बढ़ गया है और पिता से मिलने की ललकता बढ़ गई, पिता के प्रति जागरूकता बढ़ गई। पिता की उससे मिलन की आस बढ़ गई, उससे मिलन की। आपको मालूम है लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा था? किस लिए? उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए। पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। नहीं,
क्यों उठा रहा? रावण को क्या पड़ी थी जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया? रावण को क्या पड़ी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा है और भगवान शिव के शिवलिंग में वजन बड़ा भूमि पर रखा बाबा बैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया? क्या पड़ी थी? आक्रांताओं ने इन विधर्मियों ने सबसे ज्यादा अगर कोई मंदिर तोड़े हैं तो शंकर जी के तोड़े। आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण अगर किसी मंदिरों में करा है तो वो शंकर जी के मंदिर पर करा, शिव मंदिर। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा आप, विचार करिएगा आप कि रावण में ऐसा क्या था कि रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाने में लग गया। आखिर वो कैलाश पर्वत में, वो शिवलिंग में ऐसा क्या है जिसको वो उठाना चाहता है, जिसको वो उठा? क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर कुबेर के सिंहासन को छुड़ा लिया। रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर उसका पुष्पक विमान भी ले लिया, पर रावण कुबेर का सिंहासन उठाकर ले गया। रावण कुबेर का पुष्पक विमान लेकर चले गया, पर रावण कुबेर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। रावण कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर की गादी पर बैठ नहीं सका, बैठ नहीं पाया। देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, लंकापति रावण को देखा, रावण से पूछा क्या